हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो हम कर रहे हैं इस चैनल पे नॉर्सेट मेंस का जो पेपर है उसकी तैयारी। रोज़ यहाँ पे वीडियोस आ रही हैं मेंस के पेपर के हिसाब से, वही मैं क्वेश्चंस करा रही हूँ जो आपको इस टाइम एकदम सिनेरियो बेस्ड प्रॉपर क्वेश्चन आने वाले हैं। प्री से थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं। बच्चों ने जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि रोज़ आप ये वीडियोज़ देख पाओ, रोज़ ये वाले क्वेश्चंस कर पाओ और अपनी को स्टडी को इन्हांस करो। और जो बच्चे मेरे से कोचिंग ले रखे हैं प्री की, उन बच्चों के लिए भी, और जो बच्चे मेंस के पेपर की तैयारी करना चाहते हैं, मतलब तैयारी हो चुकी है, अपने आप को इवैल्यूएट करना चाहते हैं, अपने आप रोज़ 100 से 150 क्वेश्चंस का टेस्ट देना चाहते हैं, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके मेरे से उस टेस्ट सीरीज़ को बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको टेस्ट सीरीज़ मिलेंगी। रोज़ 100 से 150 क्वेश्चंस मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, जो कि सिनेरियो बेस्ड होंगे। और उस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करोगे तो आप रोज़ उसका रैंक देख सकते हो, अपने नंबर्स देख सकते हो, बाकी बच्चों से कंपैरिजन कर सकते हो अपना, कि आप किस लेवल पे बाकियों के साथ जो है रैंक पे खड़े हो सकते हो, कितनी जल्दी आप अपनी सीट क्रैक्स कर सकते हो। इस नंबर पे आप कॉल या फिर मैसेज करके इस बैच में, टेस्ट सीरीज़ वाले बैच में इन्वॉल्व हो सकते हो, जिसमें आपको रेगुलर 100-150 क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, और उसमें आपको खुद ही आपका रैंक भी बता दिया जाएगा, आपके पूरे क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन भी दे दी जाएगी, प्लस आपकी जो है ऑल्टरनेट डेज पे मैं लाइव डाउट क्लास लिया करूँगी उन टेस्ट सीरीज़ की। इन टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ पे करना होगा 399, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। आपके मेंस के पेपर तक आप ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर चुके होंगे, जो कि प्रॉपरली सिनेरियो बेस्ड होंगे और अपने रैंक पे भी खड़े हो चुके होंगे। बाय करने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके इस टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। अपने क्वेश्चन पे चलते हैं नेक्स्ट। अ नर्स इज प्लानिंग एंड इनिशिएट होम केयर विजिट टू अ मदर who gave birth to high risk infant. For what time of day should the nurse schedule the visit for it to be most productive? अगर एक नर्स प्लान कर रही है इनिशियल होम केयर विजिट मदर के, जो कि अभी अभी हाई रिस्क इन्फेंट को बर्थ दिया है, ऐसा कौन सा टाइम रहेगा डे का जो कि विजिट के लिए सबसे ज़्यादा सही रहेगा? व्हेन द हस्बैंड इज आउट ऑफ द होम, एट अ टाइम द मदर इज फीडिंग द इन्फेंट, एट अ टाइम दैट इज कन्वीनियंट फॉर द फैमिली, व्हेन द नर्स कैन स्पेंड टाइम विद द फैमिली। सबसे ज़्यादा कन्वीनियंट टाइम रहता है एट द टाइम ऑफ जब फैमिली के लिए वो टाइम कन्वीनियंट हो, क्योंकि वो मदर को, हाई रिस्क इन्फेंट को अकेला मदर को नहीं संभालना, पूरी फैमिली को संभालना है, क्योंकि मदर भी कभी कभी थक जाती है। इससे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हस्बैंड भी घर पे हो, उनके और फैमिली मेम्बर्स भी घर पे हो, जो टाइम उनके लिए कन्वीनियंट हो उसी टाइम पे वो विजिट करे उस मदर के घर पे। हस्बैंड घर से बाहर होगा तो भी नहीं, फीडिंग के टाइम भी नहीं, और टाइम जब उसको स्पेंड करना है फैमिली के टाइम, तब तो आप बिल्कुल नहीं जाओगे, क्योंकि फैमिली के साथ वो टाइम स्पेंड कर रहा है। इसलिए दिस इज़ द नॉट राइट टाइम। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एक्शन अ नर्स शुड टेक बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग अ ट्यूब फीडिंग टू द इन्फेंट? अगर एक नर्स ट्यूब फीडिंग दे रही है इन्फेंट को, तो फर्स्ट नर्स का एक्शन क्या रहेगा? इरिगेट करेगी ट्यूब को वाटर से, ऑफर करेगी पेसिफायर टू द इन्फेंट, स्लोली इंस्टिल करेगी 10 ml ऑफ फॉर्मूला, प्लेस करेगी इन्फेंट को इन द ट्रेनलेनबर्ग पोजिशन। जब भी आप किसी इन्फेंट को ट्यूब फीडिंग देने जा रहे होते हो, सबसे पहले हम उसको पेसिफायर देते हैं, ताकि जो उसका सकिंग रिफ्लेक्स है वो प्रॉपरली बिल्डअप हो जाए। ठीक है, सकिंग रिफ्लेक्स जो है उसका प्रॉपरली बिल्डअप हो जाएगा तो आप उसको ट्यूब फीडिंग आराम से दे सकते हो। ये क्यों करते हो आप? क्योंकि देखो, ट्यूब फीडिंग वाले बच्चे का जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो तो रह जाता है, बिकॉज हम उसको ट्यूब फीडिंग दे रहे हैं। इससे क्या होता है, उसका जो सकिंग रिफ्लेक्स है वो भी वर्किंग में रहता है, और सबसे पहली बात कि वो भी, जो पेशेंट है उसको भी सेटिस्फेक्शन जो मिलती है सकिंग रिफ्लेक्स से, जो इन्फेंट है वो भी कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहले आपने ट्यूब फीडिंग देने से पहले नर्स ने उसको ऑफर करना है पेसिफायर। ठीक है, द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, विच नर्सिंग इंटरवेंशन प्रोवाइड द मोस्ट सपोर्ट टू द पेरेंट ऑफ इन्फेंट विद एन ऑब्वियस फिजिकल एबनॉर्मली? अगर इसमें से कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन जो कि हेल्प करेगी उन पेरेंट्स को जिनका इन्फेंट फिजिकल एनॉर्मली में है, मतलब उसे फिजिकली कोई प्रॉब्लम है, इनकरेज करोगी आप उनको, एक्सप्रेस करें अपने कंसर्न को, discourage them for talking about their baby, ensure them not to worry because the anomaly can be repaired, show them post operative photographs of infant who had similar anomaly। देखो, सबसे पहले तो आपको
जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे के, उनको आपको क्या करना होता है कि इनकरेज करना होता है, ताकि ऑब्वियसली वो अपना बच्चा कैसे चाहते थे कि जो नॉर्मल बेबीज़ होते हैं जिनको ना फिज़िकल ना कि कोई ना दिक्कत हो ना कोई कंजेनाइटल अनॉमली हो, पर अब उनको एकदम से उनका बच्चा जो है फिज़िकल अनॉमली वाला देख रहे हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है, कुछ डिफरेंट फीलिंग होती है, वो अपने बच्चे को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। सो इसलिए उनको इनकरेज करना है ताकि वो अपनी सारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस आउट कर पाएँ, ठीक है। डिस्करेज नहीं करोगे आप उन, ऑब्वियसली एक माँ बाप अपने ऐसे बच्चे को देख के परेशान होगा ही, ठीक है। कभी भी आप उसको रिपेयर के बारे में नहीं बोलोगे। देखो पहली बात तो क्वेश्चन में हमें ऐसी कोई अनॉमली के बारे में बताया नहीं है जो कि रिपेयर हो रखी होती है। यहाँ पे क्लेफ्ट लिप या फिर क्लेफ्ट पैलेट होता फॉर एग्जाम्पल, तो हम उसको रिपेयर के बारे में बताते, ठीक है। फोटोग्राफ्स भी नहीं दिखानी, हमने उस बच्चे के बस पेरेंट्स को इनकरेज करना है ताकि वो वर्बलाइज कर पाएँ अपनी फीलिंग्स। Next is the nurse caring for a client receiving IV therapy. Monitor for which sign of infiltration of an intravenous fusion. Select all that apply. अगर एक नर्स केयर कर रही है क्लाइंट की जिसकी IV थेरेपी चल रही है, सो कौन से साइन वो देखेगी जिससे हमें पता चलेगा कि इनफिल्ट्रेशन हो रही है IV इन्फ्यूजन में। इनफिल्ट्रेशन मतलब एक्स्ट्रा वास्कुलर रीजन में वो जा रहा है, मतलब वेसल में जो है वो नहीं जा रहा, जो हमारा फ्लूइड है IV इन्फ्यूजन है वो इधर उधर एक्स्ट्रा वास्कुलर रीजन्स में जा रहा है, ठीक है। सो उन सब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई करना है। सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई वाले क्वेश्चन आपको मेंस के पेपर में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, सो इन पे बहुत ध्यान से टिक लगाना। एक भी ऑप्शन आपने गलत टिक कर दिया तो आपका सारा का सारा क्वेश्चन जो है गलत हो जाएगा। स्लो करोगे IV रेट को, टेंडरनेस देखोगे साइड पे, एडिमा अराउंड द इंसर्शन साइड, स्किन टाइटनेस एट द इंसर्शन साइड, वार्मथनेस देखोगे स्किन की, या फिर फ्लूइड लीकिंग फ्रॉम द इंसर्शन साइड। सो सबसे पहले तो आप देखते हैं स्वेलिंग, क्योंकि जब भी आपको इन्फिल्ट्रेशन दिखेगी तो वहाँ पे स्वेलिंग देखने को मिलेगी। दूसरा वहाँ पे टेंडरनेस भी आपको देखने को मिलेगी इन द इन्फिल्ट्रेशन। एडिमा भी आपको देखने को मिलेगा जस्ट बिकॉज क्योंकि जो फ्लूइड होगा वो साइड इंटरस्टिशियल स्पेसेस पे क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको स्किन टाइट भी दिखेगी उस रीजन की, एकदम से आप हाथ लगाओगे तो वो पिटिंग वाली नहीं होगी, टाइट वाली होगी। वार्मथनेस नहीं देखने को मिलती है एंड फ्लूइड लीकिंग भी आपको देखने को मिलती है, जहाँ पे आपने कैनुला लगाया होगा उस साइड पे आपको वाटर देखने को मिलेगा। याद रखना एक पॉइंट है, इनफिल्ट्रेशन में आपको कूलनेस देखने को मिलती है, वार्मथनेस आपको फेल्बाइटस में देखने को मिलती है जब आपका वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, ठीक है। और कूलनेस आपको देखने को मिलती है जब इनफिल्ट्रेशन हो रही होती है, वो वेन्स में ना जाके उसकी आसपास वाली रीजन्स पे चले जाता है फ्लूइड। सो वार्मथनेस नहीं देखने को मिलेगी, बाकी सब हमें इनफिल्ट्रेशन वाले पेशेंट के IV इन्फ्यूजन में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्लाइंट रिसीविंग टोटल parenteral nutrition through a subclavian catheter suddenly developed dyspnea, tachycardia, cyanosis, decreased level of consciousness. Based on these findings, which is the best intervention for the nurse to implement for the client? अगर कोई क्लाइंट TPN पे टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन ले रहा है, सबक्लेवियन कैथेटर लगा है, उसको एकदम से डिसिप्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है, टेकिकार्डिया, साइनोसिस और उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस एकदम से गिर गया है, तो इस फाइंडिंग्स के बेसिस पे बेस्ट इंटरवेंशन क्या करेगी नर्स, ऑब्टेन करेगी ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल, एग्जामिन करेगी इंसर्शन साइट को रेडनेस के लिए, परफॉर्म करेगी स्टार्ट फिंगर स्टिक ग्लूकोज लेवल, या फिर टर्न करेगी क्लाइंट को लेफ्ट साइड इन अ ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन। अगर आप अच्छे से इन सब चीज़ों को देख रहे हो, ये साइन एंड सिम्टम्स को देख रहे हो, तो आपको पता चलेगा कि ये साइन एंड सिम्टम हमें किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, एयर एम्बोलिज्म की ओर। जब भी किसी पेशेंट को एयर एम्बोलिज्म होता है तो उसमें ये सारे साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, साइनोसिस, टेकिकार्डिया, डिसिप्निया, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो डिक्रीज हो जाता है। इस टाइम पे आपको पेशेंट को लेफ्ट साइड को टर्न करके ट्रेंडलनबर्ग पोजीशन देनी होती है, ताकि जो वो एम्बोलाई है उसका वो राइट एट्रियम में चले जाए और जो उसका वाइटल ऑर्गन्स हैं वो बच जाएं, ठीक है। इसीलिए कहते हैं ना कि उसे लेफ्ट साइड दे दो, ताकि जो उसका जो एम्बोलाई चल रहा है, मूव कर रहा है, वो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में ना जाए, हमेशा राइट एट्रियम में ही जाए। वहाँ से हम राइट एट्रियम से हम उसे
निकाल लेते हैं, पर कभी भी वो वाइटल, अगर लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट चले गया तो वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई हो जाएगा, जिससे वो लंग्स, ब्रेन, कहीं पे भी जाके आपको, पेशेंट को कोलैप्स कर देगा। सो इस क्वेश्चन में आपको अब साइन एंड सिम्टम से पता करना था डिसीज कंडीशन के बारे में, इसलिए आपको प्रॉपरली इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए, ठीक है। सो क्वेश्चन को ध्यान से देखा करो, उससे रिलेट किया करो, और उसके बाद ही आप चेक किया करो सारे के सारे। यहाँ पे मेरे को पता है आधे से ज़्यादा बच्चे ने ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल चेक किया होगा। नो, इसमें आप एक चीज़ देखो, टेकिकार्डिया एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। सो साइनोसिस भी हो रहा है। सो सारे साइन एंड सिम्टम्स अच्छे से कोरिलेट करने हैं एक दूसरी चीज़ों से। So, a client is experiencing acute cardiac and cerebral symptom as a result of excess fluid volume. Which nursing measurement should the nurse implement to increase the client comfort until a specific therapy is prescribed by the PHC provider? So, देखो अगर एक client है वो experience कर रहा है cardiac और cerebral symptoms दोनों, क्योंकि उसकी body में excess fluid volume हो गया है, तो ऐसी कौन सी नर्सिंग मेजरमेंट्स है जो कि नर्स इंक्रीज करेगी, नर्स इम्प्लीमेंट करेगी पेशेंट पे, ताकि वो कंफर्टेबल हो जाए जब तक कि जो है डॉक्टर उसे कोई स्पेसिफिक थेरेपी के बारे में नहीं बताता। कवर करेगी क्लाइंट को वार्म ब्लैंकेट में, मिनिमाइज करेगी विजिबल एंड ऑडिटरी स्टिमुलाई प्रेजेंट, इवेल्युएट करेगी, एलिवेट करेगी क्लाइंट का हेड एटलीस्ट 45 डिग्री पे, या फिर एडमिनिस्टर करेगी ऑक्सीजन 4 लीटर पर मिनट बाय नेजल कैनुला। सो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले तो उसका जो कंफर्ट आपको देना है, तो पेशेंट का जो हेड है वो 45 डिग्री एंगल पे एलिवेट कर दो। क्यों कर दो? सबसे पहले तो ये क्या करेगा कि जो वीनस रिटर्न है वो क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा, जिससे पेशेंट को थोड़ा अब कार्डियक ओवरलोड नहीं होगा। वीनस रिटर्न कम होने की वजह से कार्डियक पे ओवरलोड नहीं होगा, ठीक है। दूसरा, ये प्रमोट क्या करेगा कि जो आपका सेरेब्रल वीनस रिटर्न है, जो आपका ब्रेन का वीनस रिटर्न है, उसको भी ये प्रमोट करेगा। जब आपकी ब्रेन से, सेरेब्रल रीजन से वीनस रिटर्न प्रमोट होगा, ज़्यादा हो जाएगा, उससे क्या होगा, जो आपके सेरेब्रल के सिम्टम है पेशेंट के वो भी कम हो जाएंगे। सो ये हम उसको कंफर्ट देने के लिए ये सब चीज़ें कर सकते हैं जब तक डॉक्टर और कुछ प्रिस्क्राइब नहीं करता, ठीक है। ऐसे आप उसके कार्डियक और सेरेब्रल के सिम्टम्स जो है वो कंपनसेट कर सकते हो। सो द ऑप्शन थर्ड इज राइट, ठीक है। हमें एक वीनस रिटर्न कम करना है, दूसरा अपने ब्रेन से जो वीनस रिटर्न है उसको प्रमोट करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ क्लाइंट इज रिसीविंग सिस्प्लैटिन ऑन द असेसमेंट ऑफ अ क्लाइंट, विच फाइंडिंग इंडिकेट दैट क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ मेडिकेशन। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिस्प्लैटिन होती क्या है। ये है एंटीनियोप्लास्टिक मेडिसिन, ठीक है। कीमोथेरेपी में यूज होती है एंटीनियोप्लास्टिक मेडिसिन, इसमें प्लैटिनम की प्रेजेंस होती है, ठीक है। सो जब आप इस पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट के लिए चेक करोगे तो आपको क्या दिखेगा, टिनाइटिस दिखेगा, इंक्रीज एपेटाइट, एक्सेसिव यूरिनेशन, येलो हेलोज इन द फ्रंट ऑफ द आइज। सो ऑब्वियसली इस पेशेंट में हमें क्या देखने को मिलेगा, टिनाइटिस, क्योंकि प्रेजेंस होता है प्लैटिनम के प्रेजेंस होने की वजह से ये ऑटोटॉक्सिक होता है, और कभी कभी पेशेंट को हेयरिंग लॉस भी हो जाता है इसकी टॉक्सिसिटी से। सो इस पॉइंट को याद रखना कि सिस्प्लैटिन कौन सी मेडिकेशन है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। रोज़ वीडियोस आएंगी, ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगी आपको। और अगर आपको टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है ओनली इन 400 दैट इज़ 399 में आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके, मैसेज करके, आपको रोज़ 100 से 150 क्वेश्चंस टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें आप जैसे आप नॉसेट के पेपर में पेपर करोगे वैसे ही आप वहाँ पे अटेम्प्ट करोगे ये पेपर, और पेपर अटेम्प्ट करके आपको आपका रैंक, आपके नंबर, आपकी नेगेटिव मार्किंग सब मिल जाएगी। सो आप उस पर बाकी बच्चों के साथ अपना रैंक देख सकते हो, अपने आप को इवैल्यूएट कर सकते हो कि आप कितना अच्छे से पढ़े हो। सो टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने के लिए 399 में आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एंड डू लाइक दिस वीडियो। बाय।